डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम आपको बताएंगे पेयरिंग स्कीम 9th क्लास क्या है। एमसीक्यूज़ आ गए हैं। चैप्टर नंबर 1 में आपके पास क्या आएंगे, 2 एमसीक्यूज़ चैप्टर नंबर 1 से आएंगे। चैप्टर नंबर 2 से एक एमसीक्यूज़ आएगा। चैप्टर नंबर 3 से भी एक ही एमसीक्यूज़ आएगा। चैप्टर नंबर 4 और 5 और 6 इन तीनों चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यूज़ आएगा। चैप्टर नंबर 7 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। चैप्टर नंबर 8 में से भी 2 एमसीक्यूज़ आएंगे और चैप्टर नंबर 9 में से एक एमसीक्यूज़ आएगा। तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 इनमें से दो दो एमसीक्यूज़ आएंगे। बाकी 2, 3, 4, 5, 6 एंड 9 इनमें से एक एक एमसीक्यूज़ आएगा। जो दो दो वाले हैं, जिनमें दो एमसीक्यूज़ आने हैं, वो आप अच्छी तरह प्रिपेयर करें ताकि कोई एमसीक्यूज़, और बाकी भी अच्छी तरह प्रिपेयर करें ताकि एमसीक्यूज़ में कोई गलती ना हो। कोशिश करें कि एमसीक्यूज़ कोई भी गलत ना हो ताकि आपके मैक्सिमम नंबर आने के चांस बढ़ जाएं। अब इसका प्रिपेयर करें ताकि एमसीक्यूज़ में कोई गलती ना हो। कोशिश करें कि एमसीक्यूज़ कोई भी गलत ना हो ताकि आपके मैक्सिमम नंबर आने के चांस। बटन नंबर 3 से भी एक ही एमसीक्यूज़ आएगा। चैप्टर नंबर 4 और 5 और 6 इन तीनों चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यूज़ आएगा। चैप्टर नंबर 7 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। चैप्टर नंबर 8 में से भी 2 एमसीक्यूज़ आएंगे और चैप्टर नंबर 9 में से एक एमसीक्यूज़ आएगा। तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 इनमें से दो दो एमसीक्यूज़ आएंगे। बाकी 2, 3, 4, 5, 6 एंड 9 इनमें से एक एक एमसीक्यूज़ आएगा। जो दो दो वाले हैं, जिनमें दो एमसीक्यूज़ आने हैं, वो आप अच्छी तरह प्रिपेयर करें ताकि कोई एमसीक्यूज़, और बाकी भी अच्छी तरह प्रिपेयर करें ताकि 5 और 6 इन तीनों चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यूज़ आएगा। चैप्टर नंबर 7 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। चैप्टर नंबर 8 में से भी 2 एमसीक्यूज़ आएंगे और चैप्टर नंबर 9 में से एक एमसीक्यूज़ आएगा। तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 इनमें से दो दो एमसीक्यूज़ आएंगे। बाकी 2, 3 चैप्टर नंबर 7 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। चैप्टर नंबर 8 में से भी 2 एमसीक्यूज़ आएंगे और चैप्टर नंबर 9 में से एक एमसीक्यूज़ आएगा। तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 इनमें से दो दो एमसीक्यूज़ आएंगे। बाकी 2, 3, 4, 5, 6 एंड 9 इनमें से एक एक एमसीक्यूज़ आएगा। जो दो दो वाले हैं, जिनमें दो एमसीक्यूज़ आने हैं, वो आप अच्छी तरह प्रिपेयर करें ताकि कोई एमसीक्यूज़, और बाकी भी अच्छी तरह प्रिपेयर करें ताकि एमसीक्यूज़ में कोई गलती ना हो। कोशिश करें कि एमसीक्यूज़ कोई भी गलत ना हो ताकि आपके मैक्सिमम नंबर आने के चांस बढ़ जाएं। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जो क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इनमें क्या पेयरिंग आई है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें आपके पास चैप्टर नंबर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 4 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अगर आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 अच्छी तरह प्रिपेयर करते हैं तो आप इजीली 5 क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, पहले दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 में से इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। कोशिश करें कि सारे ही अच्छी तरह प्रिपेयर करें, लेकिन पहला और दूसरा बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें ताकि गलती की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। आगे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 3 में से 3 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट। चैप्टर नंबर 5 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। कोशिश करें कि तीसरा और पाँचवा बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें ताकि इजीली 5 अटैम्प्ट हो सकें शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 7 भी अच्छी तरह प्रिपेयर करें, वो भी वैसे इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करेंगे 3 और 5 बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। उसके बाद हमारे पास है चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हमारे पास क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन हैं। चैप्टर नंबर 6 में से हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 8 में से हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 9 जो है उसमें से हमारे पास 2 चैप्टर नंबर 9 से आएंगे और एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो डेंगू वाले टॉपिक में से आएगा। तो कोशिश करें डेंगू वाला टॉपिक लाजमी रीड करके जाएँ ताकि अगर वो वहाँ पर कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे ईजिली अटैम्प्ट कर सकें। इसके अलावा चैप्टर नंबर 8 और 6 ये भी बहुत अच्छे तरह से प्रिपेयर करें और 9 भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें ताकि आप शॉर्ट इजीली कर सकें अटैम्प्ट। ताकि आपकी शॉर्ट अच्छे हो जाएंगे तो लॉन्ग चांस है कि लॉन्ग भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएं, क्योंकि शॉर्ट पे एग्जामिनर का जो होता है इंप्रेशन वो अच्छा बढ़ जाता है, तो हो सकता है वो आपको लॉन्ग में भी अच्छे नंबर दे दे। क्वेश्चन नंबर 5 से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये तीनों ही लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपके पास आएगा चैप्टर नंबर 1 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और उसी का दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर 9 से आएगा। चैप्टर नंबर 1 से ए पार्ट और चैप्टर नंबर 9 से बी पार्ट आपके पास आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास चैप्टर नंबर 3 से ए पार्ट आएगा और चैप्टर नंबर 7 से बी पार्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें भी दो पार्ट हैं लॉन्ग क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ए वाला पार्ट होगा। चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें से ए पार्ट आएगा और चैप्टर नंबर 8 में से आपके पास बी वाला पार्ट आएगा। तो कोशिश करें जो भी करें पेयरिंग अच्छे तरीके से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई मुश्किल ना पेश आए आपको। और जिस सवाल का मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर आप एक सवाल का एक पार्ट कर रहे हैं तो उसी सवाल का दूसरा पार्ट करें। ये ना करेंगे एक सवाल का एक पार्ट किया है तो दूसरे सवाल का दूसरा पार्ट करें, ठीक है। इस तरह आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो इजीली कवर हो जाएंगे। जो भी पेयरिंग करें बिल्कुल अच्छे तरीके से करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है। बायोलॉजी में जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से 12 मार्क्स का पेपर आएगा, इसकी 12 मार्क्स की वेटेज है। चैप्टर नंबर 2 में 7 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 3 में से 12 मार्क्स का आएगा, चैप्टर नंबर 4 में से 10 मार्क्स का आएगा, चैप्टर नंबर 5 में से 7 मार्क्स, चैप्टर नंबर 6 में से 5 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 7 में से 10 मार्क्स का आएगा, चैप्टर नंबर 8 में से 8 मार्क्स का आएगा, चैप्टर नंबर 9 में से 11 मार्क्स का आएगा। तो आप ये देख लें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 7 एंड 9, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें जो पेपर की वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। आप इसी को कैलकुलेट कर लें। 12 + 12 24, 24 + 10 34, 34 + 10 44, 44 + 11 55 नंबर का आपका ये 5 चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। तो आप ये चैप्टर्स बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करें ताकि आपके मैक्सिमम स्कोर कर सकें। ये थी बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों से बाखबर रह सकें। अब अगली वीडियो के साथ हम आएंगे दोबारा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हंसी खुशी रहिए और पेपर की तैयारी करिए अच्छी तरीके से। ओके, अल्लाह हाफिज़।